हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो देखो, पाई जो होता है वो होता है हमारा रेशियो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का। अब ये आया कैसे? जैसे 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। 2 पाई आर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई आर को पाई और इंटू 2 आर। 2 आर क्या होता है? डायमीटर, तो ये हो गया हमारा डी। ठीक। तो सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से डी तो डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन डी। तो ये सरकमफ्रेंस है सी और डी डायमीटर है। तो तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो सरकमफ्रेंस की भी कुछ वैल्यू होगी और डायमीटर की भी कुछ वैल्यू होगी। तो ये तो रैशनल होना चाहिए। पाए क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो इस चीज को डिनाई कर रहा है कि पाए इरेशनल है। भाई, पाए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पाए इरेशनल होता है। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लग रहा है कि पाए क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो हमें बताना है कि इस ये जो कॉन्ट्रडिक्शन को हम रिजोल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू स्केल पे मेजर करते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। ठीक है। हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। अगर हम स्केल पे भी अगर हम किसी वैल्यू को मेजर करेंगे तो वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। Therefore, we may not realize whether C और D is irrational। तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि C या D इन दोनों मतलब ये इरेशनल है, मतलब इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। और जो वैल्यू होती है पाई की, वो क्या होती है? 22.7 बोल लो या 3.1428, और ये चलता जाता है ऐसे ही आगे भी। ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब क्या है कि हमें रिप्रेजेंट करना है √9.3 को ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केल पे, ठीक है, 9.3 बनाएंगे। 9.3, ठीक है। 9.3 बनाया, ठीक है। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। ठीक है। फिर बी से 1 सेंटीमीटर और बनाएंगे आगे। बी से 1 सेंटीमीटर और बनाया आगे, ठीक है। ठीक। इसको बोल देंगे सी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 9.3, ठीक है। और ये आगे हो गया हमारा 1। ठीक। सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है? जैसे 10.3 हो गया, 9.3 +1 कितना हो गया हमारा? 10.3। ठीक है। 10.3 कर देंगे हाफ। ठीक है। तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है। 5.15। तो इस पे लगाएंगे 5.15। 5.15। तो 5.15 यहाँ होगा हमारा इधर। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा? इसको मान लेंगे हम ओ। ठीक है। इसको मान लेंगे ओ। तो अब क्या करना है हमें? ओ कंपस लेना है। ठीक है। कंपस की नीडल रखनी है हमें ओ पर। ठीक है। यहाँ पे रखनी है हमें नीडल, इधर।
और ओ ए को लेना है रेडियस, रेडियस कितना लेना है हमारा 5.15, क्योंकि ए से लेकर ओ तक कितना डिस्टेंस था 5.15 सेंटीमीटर। और उससे फिर क्या लगाना है, एक सेमी सर्कल बना देना है। ठीक है, एक सेमी सर्कल बना देंगे हम। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे बी पॉइंट से, बी पॉइंट से बनाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक, जो हमारे सेमी सर्कल को काटेगा, ये। ठीक है, इसको मान लेंगे हम पॉइंट, कुछ भी मान लो, इसको मान लो पी। ठीक, ठीक है। अब क्या करना है, बी पे रखनी है कंपास की निडल, और बीपी लेना है रेडियस, और एक आर्क बना देना है इस तरीके से, जो इस नंबर लाइन को काटेगा डी पॉइंट पे। और वो जो डी पॉइंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, √9.3। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। देखो ये कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। 1/√7। तो इसमें गए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करवा देंगे √7 से। मल्टीप्लाई √7 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, 1/√7 इंटू √7/√7। ठीक है, तो 1 इंटू √7 √7 आ गया, √7 इंटू √7 √7 का स्क्वायर। तो ये आ गया ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट। 1/√7 माइनस √6। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये होता है ना √7 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6, और रूट्स मतलब दोनों तरफ ऊपर नीचे, जैसे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई √7 प्लस, साइन चेंज कर देते हैं बीच वाला, माइनस होगा तो प्लस लिख देते हैं, प्लस होता है तो माइनस लिख देते हैं, विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, नीचे बन रही है आइडेंटिटी a+b और a-b का, तो ये a-b और a+b की आइडेंटिटी होती है a² - b², तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी a+b a-b, ये होता है a² - b²। ठीक है, तो √7 प्लस √6/7 - 6, तो ये आ जाएगा 1, तो इसको 1 नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, आंसर। थर्ड पार्ट। 1/√5 प्लस √2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √5 माइनस √2 से, तो मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लग गई आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 माइनस √2, ये आ जाएगा। √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर। फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय √7 प्लस 2 से, विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी, वो सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी की जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर √7 प्लस 2, यह आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4। √7 प्लस 2 अपॉन 3, इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, आंसर। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।